गठबंधन करेगी बीएसपी एएसपी? तो उन्हें कहते गठबंधन करना तो गठबंधन करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। उस धाकड़ टीवी वो चलाते हैं, उन्होंने हमारे कार्यालय में पूछा कि क्या चंद्रशेखर का आपके पास फोन आया? कार्यालय वालों ने बोला कि नहीं आया, तो फिर उन्होंने फोन कहाँ मिला दिया भाई? भी क्या उनको मिल गई? अरे बच्चियों की शादियां हो गई दोनों, उन्होंने कराई है, वो गए थे क्या उसमें? जबकि बीएसपी वहाँ पहले जा चुकी है। लीडर हमारा बिकाऊ है, लीडर का अगर चरित्र नहीं है तो उसके कार्यकर्ता कौन होंगे? गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल है भाई, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप जो मैं काम बता रहा हूँ। लेकिन जब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, समझे ना? ऐसा ना हो कि बसपा देर कर जाए। नहीं, बसपा देर नहीं कर रही। बसपा के जो कैडराइज वोट है वो बराबर काम कर रहे हैं। और बहन जी ने कई बार सबसे पहले मशीन का ईवीएम का मुद्दा उठाया कि ईवीएम में जो है गड़बड़ है, और सबसे पहले। और आज ये हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली कहीं भी देख लीजिएगा जो 40-40 लाख एक्स्ट्रा वोट बन रही है, तो वो जो गलत थोड़ा है जो लोग बता रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर का ग्राफ बढ़ रहा है, उसे कैसे कहेंगे? चंद्रशेखर ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, उसको तो जिताया है एक जगह, जिससे के मतलब बीएसपी को नील हो गया, जिससे के ये हो जाए कि भाई जो है अब तो चंद्रशेखर आने लगा और ये बढ़ जाए। ठीक है, मतलब मैं कहता हूं कि अगर बटे रहेंगे तो नुकसान तो होता है, मगर हमारे लोग सर्वजन समाज के लिए लड़ रहे हैं और हम जो ना सबके लिए काम कर रहे हैं और हम जीतेंगे ना बटे उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? क्या गठबंधन करेगी बीएसपी एएसपी? नहीं, देखिए हम जो हमारी बहन जी का दिशा निर्देश होगा हम उसके अनुसार चलते हैं। अगर उन्हें कहते गठबंधन करना तो गठबंधन करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। फोन तो उठाइए कर रहे हैं। कह रहे फोन तो उठाइए पहले मायावती जी। ये तो गलत है, फोन तो सबके उठते हैं, उनकी इच्छा ही नहीं बात करने की, वो केवल ऊपर से कहते रहते हैं कि भाई मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बात आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, वो ऊपर से कहते तो मिलते क्यों नहीं? वो उनको मुझसे मिलाइएगा, चंद्रशेखर जी को मैं मिलाता हूँ। अब अगर मैं ना मिलाऊं तो मुझे क्या देना? मैं सिलमपुर विधानसभा का प्रभारी हूं और सर्वजन समाज की बात करता हूं। कह रहे हैं क्यों मिलाना? क्या आप एक बात बताइए, बहन जी सोशली जो आदमी होगा, अगर कोई एंटी सोशल होगा उसको हम क्यों मिलाएंगे भाई? एंटी सोशल है एंटी चंद्रशेखर। सोशल चंद्रशेखर है, वो कैसे तथ्य दीजिए। हाँ, तथ्य दे देता हूँ। आप बताइए, ये जो बहुजन समाज पार्टी माननीय काशीराम साहब ने बनाई, इसको जो बोलते हैं कि ये एक मिशन मोमेंट है, एक विचारधारा है, ये कौन सी मिशन मोमेंट है? ये ऐसा मिशन मोमेंट है कि अपनी बेइज्जती करवा करके आप दूसरों के चरणों में गिड़गिड़ा करके रो रहे हो और आप बोल रहे हो कि एक सीट हमें दे दीजिए, हम आपका फ्री में प्रचार कर देंगे। क्या ये काशीराम साहब ने इस पार्टी को इसलिए बनाया था कि भाई आप अपनी बेइज्जती करवाओ? आप अपने हमारे समाज का जो इस पार्टी ने और बहन जी ने और काशीराम साहब ने स्वाभिमान हमारे अंदर जिंदा पैदा किया है, उस स्वाभिमान को हम किसी के चरणों में गिरा दे? क्या उस आदमी को उस आदमी को मैं ये कह रहा हूँ कि उस आदमी को अगर हम एंटी सोशल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और आप कह रहे हैं कि ऐसे आदमी को बहन जी मिलाए अपने अंदर, क्यों मिलाए भाई? गठबंधन नहीं करना चाहते आप? बहन जी कैसे ही स्वाभिमानी नेता है, आप ये समझते हो? बहन जी से हम क्या सीखते हैं? बहन जी से हम क्या समझते हैं? बहन जी का चरित्र और स्वाभिमान इतना सर्वोपरि है कि जब हमारा गठबंधन हुआ है, चाहे हमने बीजेपी के साथ में सरकार बनाई हो, तो बीजेपी के जो शीर्ष लीडर है लाल कृष्ण आडवाणी हुआ, चाहे ये भाजपा ही हुआ, ये बहन जी के यहाँ पर आते थे, अपना ये सारे लोग आते थे। नरेंद्र मोदी आते हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी क्यों आएंगे भाई? क्या हम गठबंधन के लिए हमने क्या हाँ बोल दिया उनसे? क्या हमने डरी हुई है मायावती जी, उस पे कैसे? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो सवाल है जितने भी चंद्रशेखर का आप सारे लोग चर्चा करते हैं, हमारे संसद में 131 सांसद है कि नहीं? वो भी दलित समाज से आते हैं। आपने 131 सांसद में से एक आदमी का नाम लिया जो बहन जी के आप कंपैरिजन में चंद्रशेखर को ला करके खड़ा कर देते हैं भाई? अच्छा, कंपैरिजन में नहीं है, आप कह रहे कंपैरिजन में नहीं, आप सवाल करते हैं, फोन कर रहे हैं, ये फोन कर रहे हैं, सुन लीजिए, फोन कर रहे हैं। जब अगले ही दिन एक यूट्यूबर है अरुण गौतम, उस धाकड़ टीवी वो चलाते हैं, उन्होंने हमारे कार्यालय में पूछा कि क्या चंद्रशेखर का आपके पास फोन आया? कार्यालय वालों ने बोला कि नहीं आया, तो फिर उन्होंने फोन कहाँ मिला दिया भाई? फिर दूसरी बात यह है, अगले ही दिन आदमी एक अंजुम यूट्यूबर है, उन्होंने पूछा, अजीत अंजुम, उन्होंने डायरेक्ट उससे चंद्रशेखर के पूछा भाई नंबर कहाँ से लिया? वो बोल रहा है जो वो मिश्रा है जो उसका पॉडकास्ट कर रहा है, शुभंकर मिश्रा, की उसने दिया था नंबर। अब आप ये बताइए, ये हमारे समाज को गुमराह करने के लिए जो झूठ तंत्र हमारे समाज के युवाओं के बीच में फैलाया जाता है, क्या इस आदमी को बहन जी अपनी पार्टी में लेकर के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे? तो कहीं बसपा कमजोर ना हो जाए, नहीं लेंगे तो कौन कह रहे हैं एएसपी को लेंगे साथ? सुनिए सवाल पूरा सुनिए। उन्होंने कहा एएसपी को लेके चलेंगे तो 27 में कुछ कमाल हो सकता है। किसने बोला है ये बात? किसने बोला है? एएसपी के कार्यकर्ता। एएसपी के कार्यकर्ता
कौन है आप समझिए। जैसा उसका लीडर होगा ऐसा ही उसके फॉलोअर्स होंगे, ऐसे ही उसके कार्यकर्ता होंगे। अगर लीडर हमारा बिकाऊ है, लीडर का अगर चरित्र नहीं है तो उसके कार्यकर्ता कौन होंगे? गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल है भाई। आप, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं नहीं लगा रहा हूँ। आप जो मैं काम बता रहा हूँ आप खुद बताइए कि उन बातों से ये बात महसूस होती है कि ये आदमी बिका हुआ कि नहीं। आप बताइए। 50% से ज्यादा बहन जी का निर्देश है। अब मैं बागपत से अध्यक्ष हूँ, मैं युवा नहीं हूँ। ये जितने लड़के खड़े हुए हैं सारे पीछे उधर, वो सारे लोग युवा नहीं है। अगर युवा नहीं है तो बहन जी का निर्देश है कि युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। 50% से ज्यादा बहन जी ने निर्देश किए हुए हैं, तो युवाओं की भागीदारी चल रही है। समाज के अंदर कैडर चल रहे हैं, समाज के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। थोड़ी दूरी हमारी समय तक रही कि ठीक है। ये है हमारा सीमापुरी विधानसभा अध्यक्ष, युवा है, बताइए। बिल्कुल युवा है। ये सीलमपुर के, आइए। सीलमपुर के, ये हमारे सीलमपुर के विधानसभा, ये सीलमपुर के विधानसभा ये मैं तो खैर इलेक्शन भी लड़ा हूँ सीलमपुर से और जिला महासचिव। अच्छा आइए, फिर आइए जनाब, यहाँ आइए। हाँ बताइए, ये जो राजनीति चल रही है इन दिनों, कहा जा रहा है चंद्रशेखर बढ़ते जा रहे हैं, मायावती घटती जा रही है, उसको कैसे जवाब देंगे? जवाब क्या, चंद्रशेखर जो है वो भी आया हुआ, कहते हैं कि पेड़ जो पेड़ होता है वो शुरू में पौधा बनता है, और बहन जी जो है पेड़ है, चंद्रशेखर अभी पौधा है। चंद्रशेखर पौधा है, ये पौधा भी नहीं है। नहीं देखो जो है ये वो जो है हमारे लिए जो है ना चंद्रशेखर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम सर्वजन समाज की राजनीति करते हैं और मानव सकाश्रम के साथ हम राजनीति कर रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे। ये मिशन मोमेंट है, हम हारने के बाद भी लड़ेंगे और हम लड़ते रहे हैं, हम ही जीतेंगे। बाबा साहब का एक वोट और एक नोट की जो बात, एक वोट की बात थी ना, तो मतलब वो एक वोट जो थी वो दिलाई बाबा साहब ने, और सबका आश्रम में एक वोट एक नोट की बात करिए तो बाबा साहब ने। बताइए, चंद्रशेखर एक बार कह रहे थे, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मायावती जी सुप्रीमो है और अब ऐसा लगता है कि उन्हें हमें मौका देना चाहिए, हम मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। अब ये बताइए, जब तक माँ बाप उसको घर को चलाने में सक्षम होते हैं तो क्या बच्चों को वो देते हैं, जगह देते हैं? जब वो देखते हैं कि हाँ भी बच्चा लायक हो गया है तो तभी उसको मतलब जगह देते हैं, नाम देते हैं, चलाइए। वो अभी लायक नहीं हुए, अभी वो दूसरे बच्चों में मिल करके, दूसरे लोगों में मिल करके, दूसरे पार्टी से मिल करके अभी वो गुम रहा है, अभी गुम रहा है। वो चंद्रशेखर गुमराह है। हाँ गुम रहा है, पक्का गुम रहा है वो 100% गुम रहा है। अगर गुमराह नहीं होते तो बहन जी के पास तो आकर के कभी कभी मिल करके, अरे मतलब वो पार्टी नहीं बनाते और तभी जो मतलब साथ मिल करके मतलब बाबा साहब के मिशन को। चुप चुप क्यों रहती है मायावती जी? चुप नहीं रहती, वो देखो गूगल पे जो सारा लिखती है, वो सब ट्विटर पे अंतरराष्ट्रीय वगैरह वगैरह न्यूज और राष्ट्रीय न्यूज सबके लिए लिखती है, अत्याचार के खिलाफ लिखती है। ये क्या करता है कि बस इसी और बताऊँ आपको, हमला कह रहा, जानलेवा हमला हो गया, मैं बताऊँ गोली भी चल गई मुझे पता है ऐसा, ये सब जान करके बात सुनिए। मैं एक चीज बताऊं आपको, सुनिए ध्यान से, कि जितना भी यूपी में किसी राज्य में, बीजेपी राज्य में, कांग्रेस राज्य में हो रहा है, ये जान करके हो रहा है कि जान करके अत्याचार किया जा रहा है और वहां पर चंद्रशेखर को भेजा जाता है। आप जाइएगा और ये मतलब सहानुभूति बोर्ड बनाता है और क्या करता है, वो कहीं एफआईआर भी लिखी जाती है, कहीं कोर्ट कचहरी में कितने फैसले में क्या हुआ, अब तक क्या मिला? कुछ, मैं जा करके चला गया, इतना काम है। मैं आपको बता दूं, ये धरना प्रदर्शन कराता है तो जेल में केस लगते हैं, सब कुछ होता है। और जेल में तो जहर भी दिया गया था चंद्रशेखर को। मैं कह रहा हूँ ना, वो गलत डायरेक्शन में है, वो अकेला कुछ भी करते रहे, वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। मैडम आप ये बताइए, चंद्रशेखर जहाँ भी गए हैं, जिस भी घटना पे गए, क्या उस घटना को न्याय मिली? वो सांसद होते हुए भी जिस भी केस पर जाकर कह रहे हैं, अभी मथुरा गए थे, मथुरा में क्या उनको सांसद होते हुए भी क्या उनको मिल गई? बच्चियों की शादियां हो गई, दोनों उन्होंने कराई है, वो गए थे क्या उसमें? जबकि बीएसपी वहाँ पहले जा चुकी है। नाम तो चंद्रशेखर का हो गया वहाँ। देखो आप, एक चंद्रशेखर क्या है? चंद्रशेखर, मीडिया ने उसको चंद्रशेखर को इतना बड़ा यू बना दिया है कि चंद्रशेखर। आप क्या मुझे बताइए, आज तक जो इतने युवाओं पे केस हुए थे, क्या वे आज सुरक्षित है? उनके सब केस खत्म हो गए। बहन जी ने कितने लोगों को, कितने युवाओं को रोजगार दिलाया? आप ये बताइए, चंद्रशेखर ने जब से अभी उनको कम से कम मुझे लग रहा है 2.5-3 महीना तो ज्यादा ही हो गए जब से सांसद, कितने लोगों को रोजगार दिलाया? ऐसी कैसी योजना
योजना बनाई है उन्होंने कि मेरे दलित समाज के लिए यहाँ पे लोग रोजगार देंगे, उनको कुछ ना कह कुछ। रहे हैं चमार रेजिमेंट की भी मांग करी है और मुसलमान की भी। हम भी कर रहे हैं। आप जाकर के मोदी मीडिया को जाकर के आप उनसे भी सवाल पूछो, आप करेंगे क्या? देखो मौका ही नहीं देंगे वो मौका नहीं देंगे ना। बहन जी ने करके दिखाया है। बहन जी उस टाइम निकली थी, आप सोच नहीं सकती कि देखिए आप भी एक महिला हैं कि जिस टाइम संसाधन नहीं थे चलने के लिए, हम कहाँ तक पैदल चलते थे, साइकिलों पे जाती थी बहन जी। मैं एक ऐसे एरिया से आता हूँ, गौतम बुद्ध नगर है जहाँ पे आजकल यूनिवर्सिटी बनी हुई है। बहन जी वहाँ पे आई थी और उस टाइम पे वहाँ पे धूल उड़ती थी, बहुत बड़ी झाड़ झुंझर था, तो वहाँ पे एक मर्डर हो गया था जैसे ये हुआ है हमारे समाज के लिए। तो बहन जी ने सिकंदराबाद चौक पे खड़े होकर कहा था कि मुझे वो चमार चाहिए, कैसे कि जो खाल उधेड़ करके भुसबड़ दें, मुझे डरपोक नहीं चाहिए लोगों के अपने से ही। और आज कह रहे कि बहन जी कुछ नहीं किया। बहन जी ने तो सबको बोलना सिखा दिया। आप यहाँ से दिल्ली से निकलिए, पता चल जाता है किसी बहुजन ने किया है। आप जैसी बहन बेटियां आज पत्रकारिता कर रही हैं, किसकी वजह से कर रही हैं? ये बहन जी ने बोलना सिखाया। बिल्कुल बाबा साहब की देन है ये तो। देखो, और बाबा साहब को फॉलो किसने किया? बहन जी ने किया ना। बहन जी ने फॉलो किया, साहब काशीराम ने फॉलो किया। आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जो है गुमराह करके वोट लेते हैं। आप उसको चंद्रशेखर पे, मैं ये कहता हूँ आप बार बार जाके चंद्रशेखर पे क्यों टिकते हो? आप चंद्रशेखर पे ही क्यों टिकते हो? बहन जी पे आकर के, बहन जी के इतने कार्यकर्ता है, इतना संघर्ष कर रहे हैं, आप इनको क्यों नहीं हाईलाइट करते? बात नहीं करना चाहते क्योंकि मायावती की लड़ाई, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। देखिए कि लंबा संघर्ष रहा है उनका, क्यों? सही कहा मैंने? जी जी बिल्कुल, बहन जी का बहुत लंबा संघर्ष रहा है। उन्होंने साइकिल से और पैदल चल चल के लोगों को जागरूक किया और उन्हीं का आज परिणाम है कि आज बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और लोगों को मान सम्मान की बात करती है। ये जो अन्य पार्टियां उठ रही हैं जैसे एसपी हो गई या चंद्रशेखर हो गए, जी जी जी, ये सब बिकाऊ माल हैं। आप देख लें, मध्य प्रदेश का हवाला दे रहा हूँ, जो अभी पीछे चुनाव हो रहा था उसका जिला अध्यक्ष क्या कर रहा था बीजेपी के कार्यालय में जाके, उसके गाड़ी में क्या कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि एसपी की बात मत करें आप इस देश के अंदर देखिए कितनी पार्टियां, आरपीआई बनी थी, ठीक, और आपका बहुत सारी रामराज की पार्टी बनी थी, उदित राज की। अच्छा, वोट काटने के लिए? बिल्कुल, वोट काटने के लिए इनका सब अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जमीनी स्तर पे लोगों की बुनियादी सुविधाओं को उठाती है, बुनियादी मुद्दे को उठाती है।